हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार एसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग से रिलेटेड 3 अपडेट के साथ हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे 3 अपडेट्स कौन कौन से हैं? तो पहला अपडेट है आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जामिनेशन, और बिल्कुल इसके लिए गुड न्यूज़ है आपके लिए। काफ़ी आप इंतज़ार कर लिए, अब आपको इंतज़ार नहीं करना है इसके लिए। दूसरी जो अपडेट है आपका वो परीक्षा रिजल्ट। लगातार आप सबका कमेंट भी आ रहा था कि सर आखिर इसका रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका ऑब्जेक्शन भी करा लिया गया है आंसर की का। तो दूसरा अपडेट ये लेंगे हम लोग। एंड जो तीसरा अपडेट होगा आज का वो है CGL-4। तो बिल्कुल CGL-4 का भी आप लोग काफ़ी इंतज़ार किए, लेकिन अब आपका इंतज़ार समाप्त होने जा रहा है। और फोर्थ अपडेट बात करें तो बहुत बड़ा बदलाव की संभावना है। जो आपकी परीक्षा है वो अब एक नया मोड़ ले सकती है और फिर से ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन की तरफ बढ़ सकती है ये एग्जामिनेशन। तो चलिए एक एक करके सारे अपडेट्स को समझते हैं। और मैं देखिए आपको बोलूँगा कि थोड़ा धैर्य रख के देखें इस वीडियो को, क्योंकि देखिए BSSC एक ऐसा आयोग है कि इतना इसमें लेट लतीफ़ी होता है ना, कि अगर पहले नज़र में आप नोटिस भी देखेंगे इसका तो आपको विश्वास नहीं होगा कि ये सही ही बोल रहा है। लेकिन आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि जिस सिस्टम के साथ आपको चलना है, जब तक आप उस सिस्टम पे विश्वास नहीं करेंगे तो फिर आगे उसमें आप नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों पे भरोसा नहीं करेंगे तो फिर आप तैयारी कैसे करेंगे। और बिल्कुल एग्ज़ाम डेट के लिए आप लोग निफ़िक्र रहिए। जो मैं अपडेट लाया हूँ वो 100% ऑथेंटिक अपडेट है। तो पूरे धैर्य से इस वीडियो को देखिएगा। एक एक अपडेट यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। इंटर लेवल एग्जामिनेशन, परीक्षारी रिजल्ट, CGL-4 और एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन। तो देखिए सबसे पहला अपडेट जो हम लोग लेंगे वो लेंगे परीक्षारी रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि पहला अपडेट इसी का आ रहा है। आप लोग का लगातार कमेंट था कि सर आप परिचारी पे बता ही नहीं हैं। तो देखिए जब तक कोई अपडेट मिलता नहीं है तब तक आपको ऐसे कुछ भी बता देने से कोई उसका मतलब बनता नहीं है। तो फाइनली इसका अपडेट आ चुका है। चूँकि 9 अक्टूबर को यहाँ आप देखेंगे तो लेटर जारी किया गया था और आपसे ऑब्जेक्शन करवाया गया था आंसर को लेकर के। तो अब जो आपका इंतज़ार है रिजल्ट का, तो रिजल्ट के लिए अब आपको इंतज़ार नहीं करना है। मकर संक्रांति से पहले आपका रिजल्ट आ रहा है, यानी 14 से 15 के पहले ही आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। मैक्सिमम चांस है कि सेकंड वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। जनवरी के परिचारी का रिजल्ट है। तो जो भी 8वीं लेवल का या 10वीं लेवल का परिचारी के लिए फॉर्म भरे थे, एग्ज़ाम दिए हैं, तो बिल्कुल अब आप लोग तैयार हो जाए रिजल्ट देखने के लिए, क्योंकि अगले 15 दिनों के अंदर में आपका रिजल्ट जारी होने जा रहा है। अ, क्योंकि मकर संक्रांति से पहले ही हर हाल में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लगभग सारा चीज़ तैयार है उसमें। अब उसको केवल क्रॉस चेक करके आपका रिजल्ट को जारी कर देना है। और चूँकि देखेंगे तो अभी नए चेयरमैन बने हैं। हालाँकि उनको एक एक्स्ट्रा पदभार है, लेकिन अब पहले जैसा उनको बर्डन नहीं है। जैसे कि पहले जो चेयरमैन थे उन मोहम्मद सुहेल, उनको सामान्य प्रशासन विभाग का भी देखना था और BSSC का भी देखना था। लेकिन अब इनको केवल जो बिहार पुलिस भवन निर्माण विभाग है उसका और केवल BSSC का देखना है। हालाँकि फिर भी इनको अलग से प्रभार देना चाहिए था, लेकिन फिर भी चलिए जो हुआ थोड़ा तो पहले से बेहतर हुआ। तो जो पहला आपका अपडेट ये निकल के आ रहा है कि आपका रिजल्ट मकर संक्रांति से पहले आ जाएगा। तो अब आप लोग निश्चिंत हो जाइए परिचारी वाले। अब चलिए दूसरे अपडेट की बात करते हैं हम लोग। तो जो हम लोग का सेकेंड अपडेट है वो है BSS इंटर लेवल एग्ज़ाम को लेकर के। और चूँकि ये वैकेंसी आपका देखेंगे तो लास्ट डेट जो रखा गया था 11 नवंबर तक 2023 में फॉर्म भरवाया गया था। हालांकि बाद में डेट बढ़ाया गया था, लेकिन अगर इस डेट के हिसाब से देखें तो ऑलरेडी 1 साल से अधिक हो चुका है आपका। लगभग 13 से 14 महीने से ऊपर हो गए हैं वैकेंसी आए हुए। और अब तक आपका केवल एक नोटिस जारी किया गया था, जो कि आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन को लेकर के कि आपका एग्ज़ाम CBT होगा। और इसमें देखेंगे तो 12,199 पदों पर वैकेंसी होनी है, जिसमें कई सारे नॉन टाइपिंग वाले भी पोस्ट हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तभी आपको नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट मिलेगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ये तो उम्मीद है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर ले कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए बहुत से लोग बोल रहे थे कि आपका एग्जामिनेशन जो है वो जून महीने में जाएगा, जून के पहले नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आपका एग्जामिनेशन अप्रैल महीने में होने जा रहा है। अब आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आप लोग को ज़्यादा वेट नहीं करना है, वो आपके सामने आ जाएगा। नोटिस की बात करें एग्जामिनेशन से संबंधित तो देखिए 20 जनवरी से पहले, क्योंकि पहले आपका परिचारी का रिजल्ट जारी किया जाएगा। मकर संक्रांति से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा परिचारी का। देन उसके जस्ट बाद BSSC का जो मेन काम है वो है आपका सेकंड इंटर लेवल एग्जामिनेशन को लेकर के, क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर हो जा रही है।
तो 20 जनवरी आप लोग ध्यान में रखेंगे, 20 जनवरी के पहले आपके पास नोटिस आ जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन कब हो रहा है, और वो संभावित तिथि जो है वो आपकी अप्रैल है। अप्रैल में आपका एग्जामिनेशन जो है प्रीलिम्स का वो आयोजित कराया जाएगा। तो बिल्कुल अब आप लोग जी जान से लग जाइए स्टडी में, क्योंकि टाइम लिफ्ट तो ऑलरेडी किया है आयोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी जब फॉर्म भरे हैं तो एग्ज़ाम भी जब ये लेगा तो आपको एग्ज़ाम देना होगा। अगर सिलेक्शन लेना है तो उसके अनुसार आपको तैयारी भी करनी होगी। तो यहाँ पे 2 चीज़ क्लियर हो गई कि इसका नोटिस आपको 20 जनवरी से पहले मिल जाएगा एग्जामिनेशन को लेकर के। अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि एग्ज़ाम जो सीबीटी घोषणा की गई थी आयोग के द्वारा, तो क्या वो सीबीटी अभी कायम है उस पे आयोग? तो देखिए अभी इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन पूरी की पूरी संभावना है कि इस फैसले को फिर से एक बार बदला जा सकता है। जो 20 तारीख के पहले नोटिस आएगा उसमें क्लियर मेंशन भी कर दिया जाएगा, और जहाँ तक संभावना बन रही है कि आपका एग्जामिनेशन ऑफलाइन आयोजित किया जा सकेगा। और देखिए इसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अभी देखेंगे तो बिहार में चाहे वो सीएचओ का एग्ज़ाम हो या कई सारे देखेंगे तो एमटीएस का पेपर पूर्णिया में मैनेज कर लेना, तो इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कैंडिडेट हैं 25 लाख, और 25 लाख कैंडिडेट्स को बिहार के सेंटर में एडजस्ट कर लेना, एक तो लंबे शिफ्ट में एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा, लगभग 2 से 3 महीने तक एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पड़ेगा, और अगर ऑफलाइन ऑनलाइन होता है तो, क्योंकि बिहार में उतने बड़े पैमाने पर सेंटर है नहीं, और उसमें भी कई सारे शिक्षा जो माफिया हैं वो सेंटर मैनेज करके पहले से बैठे हुए हैं। तो ऐसे में हर हाल में संभव है कि इस एग्ज़ाम में धांधली होगा। तो आयोग भी अब चूँकि ऑलरेडी चेयरमैन चेंज हो गए, तो जो नए चेयरमैन हैं ये ऑफलाइन एग्जामिनेशंस पे विचार कर रहे हैं, और पूरी संभावना है कि आपका अप्रैल में ऑफलाइन एग्जामिनेशन आपका आयोजित करा लिया जाएगा, जो कि आपका 10 से 12 शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा और उसको एंड कर लिया जाएगा। अब जो लास्ट अपडेट है आज का, वो हम लोग बात करेंगे CGL 4 को लेकर। देखिए आप सबका लगातार क्वेरी रहता है एक साथ CGL 4 के बारे में बताइए, तो हमने आपको ऑलरेडी बताया भी है CGL 4 के बारे में कि उसमें ASO का ऑलरेडी आपका रोस्टर क्लियर है, ऑडिटर का भी क्लियर हो गया है, और देखिए दोनों का रोस्टर क्लियर है, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल से वैकेंसी नहीं आई है। लेकिन संभावना है कि इस नए साल में आपको वो वैकेंसी भी सामान्य प्रशासन विभाग को मिल जाएगी, और देखिए इसी मंथ में जनवरी में ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब ज़्यादा डिले नहीं होगा, क्योंकि आप लोग भी सोचेंगे कि बार बार वैकेंसी की चर्चा होती है लेकिन आ नहीं रही है। लेकिन आप भी समझ रहे हैं कि जो एक सरकारी काम होता है वो आपके हिसाब से नहीं करेंगे, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इशू आ रही थी अब वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहा है, चूँकि ऑलरेडी 2-3 वैकेंसी का रोस्टर पहुंच चुका है, और बाकी का पहुंचते ही आपका बीएसएससी को भेज दिया जाएगा, और इस पे बीएसएससी नोटिफिकेशन जारी कर देगी। यहाँ पे एक बार मैं आपको सिलेबस बता दूँ बीएसएससी इंटर लेवल का, हालांकि ग्रेजुएशन का भी सेम है, मैंने ऑलरेडी माइक्रो लेवल सिलेबस भी बताया है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। एक बार देखिए थोड़ा सा आप लोग जो कन्फ्यूजन रहता है बार बार कि एज कट ऑफ क्या रहेगी, तो देखिए एज कट ऑफ की बात करें आपकी, तो जो अब चूँकि ये वैकेंसी दिसंबर बाद आ रही है, तो जो भी वैकेंसी 31 दिसंबर के बाद आती है उसका एज लिमिट जो काउंट होता है वो एक और जो वो ईयर होता है, यानी 2025। तो अब मिनिमम एज आपका 21 साल 2025 में भी 1 जनवरी को पूरा हो जा रहा है, तो आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। यानी कि जिन लोगों का एज अभी अब अगस्त के बाद भी कंप्लीट हुआ है या 1 जनवरी तक भी कंप्लीट हो जाता है 21 साल, तो आप लोग भी इस फॉर्म को भर पाएंगे। और मैक्सिमम के लिए हमने ऑलरेडी आपको बता ही रखा है कि 1/8/2022, इससे पूरी संभावना बढ़ रही है क्योंकि एज लिमिट काउंट की जाए। तो बाकी देखिए इसमें मैक्सिमम एज लिमिट को लेकर क्या कुछ अपडेट होता है, लेकिन मिनिमम के लिए तो आप लोग 1/1/2025 कन्फर्म रहिए, और जितना इसमें प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि सामान्य अध्ययन आपका रहता है, इसमें सामान्य विज्ञान एवं गणित रहता है। सामान्य अध्ययन का 50, सामान्य विज्ञान गणित का 50, 25 इसमें सामान्य विज्ञान और 25 मैथ, और 50 रीजनिंग होता है। 150 क्वेश्चन होता है, आपको 1 अंक नेगेटिव होता है, 4 अंक पॉजिटिव होता है, यानी एक सॉल्व करेंगे तो सही में 4 अंक मिलेंगे। 2 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा, और पूरी संभावना है कि OMRP एग्जाम होगी। तो आपका 20 जनवरी से पहले नोटिस आ जाएगा, मकर संक्रांति से पहले आपका यानी 15 या 14 से पहले आपका परिचारिक रिजल्ट आ जाएगा, और CGL 4 भी जनवरी में आ रहा है। तो ये सारी अपडेट के बारे में आप जो भी सोचते हैं वो कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।